क्वेरी का इजाफा आ जाएगा खाली मत क्या करेंगे। लेकिन वही बात है कि पीसी चेंज मोबाइल यहाँ पे होंगे सबके, वही जैसे कि लास्ट लास्ट में हुआ था, और जो करेगा कंप्लीट उसको 20 में से 20 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो बस सिंपल क्या करना है, टेबल बनेगा। ठीक है, ये सारी क्वेरीज लगेंगी, टेबल बनेगा, टेबल बनाने के बाद ये क्वेरीज लगेंगी। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास पहले तो मैं बस इसकी सिर्फ प्रैक्टिस करवा ली, इसके बाद समझ लें कि अभी 9 क्वेरीज है, तो शायद 15 क्वेरीज है आपके पास, कुछ इजाफा होगा। ठीक है, तो मैं क्वेरीज को कैसे लो, वो कैसे करना है, क्वेरीज और रन नहीं करते रन होने के बाद आप नोटपैड पे सेव कर जाओगे, जैसे कि मैं आपको भी कर रहा हूँ। ठीक है, विद क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लिखा हो नीचे से क्वेरी, इस तरीके से, और नोटपैड की फाइल आप मुझे सेंड कर दोगे, मतलब उसी फोल्डर में रख दूंगा। ठीक है, रैम सर्वर ओपन हुआ, एडमिन बाकी कुछ लोगों को आज बुक्स मिल जाएंगी जिनको बुक्स नहीं मिली थी। ठीक है, बुक्स मुझे नहीं मालूम, बुक का स्टॉक कल ही आया, मैंने तो सुबह ही देखा है, तो आपकी जो लिखी होगी, जो मिसबा ने मंगवाई होगी वो मिल जाएगी, तो देख लेते हैं, शायद जावा और माई सीक्वल हो गया, देख लेते हैं। जावा तो मिल गई हो ना आप लोगों को, नहीं मिली? नहीं मिली। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आने के बाद न्यू करके डेटाबेस बनेगा। ठीक है, बात नहीं करो मोहसिन रयान, बाकी यहाँ पे आपके पास किसी भी नाम से एक डेटाबेस बन जाएगा, तो मैंने लेट्स सपोज इस नाम से बना दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको किया है क्रिएट, क्रिएट करने के बाद यही बात हमें सिंपल जो है वो क्या करना है, टेबल बनाना है। तो एसक्यूएल पे आ जाए, टेबल का डिजाइनिंग फॉर्मेट ऐसे ही होना चाहिए, EMP लिखा हुआ है, इसका मतलब एम्प्लॉय के नाम से टेबल बनेगा। मैंने कहा क्रिएट टेबल एम्प्लॉय DBN, उसमें आपके पास कॉलम्स क्या है वहां पे देख लें, एम्प्लॉय नंबर है, नेम, एड्रेस और बाकी सारी चीजें। हाँ, टेबल भी क्वेरी से बना लें या डिजाइन को से बना लें, इसे समझाने के लिए कर रही हूँ, बाकी तो तरीका सही है। अच्छा, इसके अंदर मैं सबसे पहले दिया यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर। ठीक है, इंट ऑर्डर इंक्रीमेंट टाइम लिखी। इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉय का नेम, और जो कॉलम्स लिखे हुए हो ना आपने वैसे ही बनाना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कुछ भी आपने बना दिया, तो जैसे लिखा वैसे ही बनाओ, उसी के मार्क्स है। ठीक है, एम्प्लॉय नेम varchar 50, अब जो विदाउट अंडरस्कोर लिखूं लेकिन उसका अंडरस्कोर है तो आप अंडरस्कोर दो। एम्प्लॉय एड्रेस varchar, डिजाइन भी बना सकते हो, हाँ डिजाइन भी बना लो, मसला नहीं। अबे बस इसकी जो बात की क्वेरी ना वो है मेन, वो है। ठीक है, वो जैसे भी बना लो, मसला नहीं। एम्प्लॉय सैलरी देख लेते हैं वो राउंड में बनती हुआ है। एम्प्लॉय एज इन, इसके अलावा लास्ट क्या है, ज्वाइनिंग डेट, इसकी टाइप क्या थी, डेट। ठीक है ना, डेट टाइप कभी कोई काम नहीं करता, क्या मतलब मैंने कहा था ना करता काम, डेट टाइप काम नहीं करता, क्या इशू क्या है, क्या एरर आ रहा था, नीचे मेंशन हो रहा था कि डेट है, फिर आपने इंसर्ट करोगे ना रिकॉर्ड, इंसर्ट करते हुए मसला आता है या बना कर इंसर्ट में ना, तो वो मसला आता है कि हम या तो इसका फॉर्मेट है ईयर मंथ, इस तरीके से इसका फॉर्मेट है, अगर आप उस फॉर्मेट में नहीं लिखोगे तो मसला आएगा, और सिंगल कोट में भी लिखना कंपलसरी, ये कुछ चीजों का मसला आप कर रहे हो। अभी देख लेते हैं, अगर इशू आएगा तो देख लेंगे। ठीक है, अच्छा, इस क्वेरी को हाथों हाथ सेव करते जाए, ये प्रैक्टिकल में करना पड़ेगा। ठीक है, हाथों हाथ क्वेरी को मैं सेव करें, देख लेते हैं। मैंने कहा यहाँ से गो किया है, टेबल तो बन गया। ठीक है, टेबल बनने के बाद यहाँ मैंने इंसर्ट किया रिकॉर्ड। ठीक है, बात नहीं, मैं कब से बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ मुझे बताओ, इतनी बातें, अब आवाज नहीं। क्या मैंने कहा, क्या है क्या आगे, कराची 24,000 2019 24 अप्रैल, तो आपके पास
बैक का ऑप्शन नहीं दिया डेट तो अपनी मर्जी से डाल सकते हैं वो भी। नहीं, वो आपको अगर आप अपनी मर्जी से करोगे ना फिर आपको बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ पे इशू हो जाएगा क्योंकि वो क्वेरी किसके साथ चलेगी ना नीचे। तो ये नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से कर लेती ना, लेकिन ये नहीं कर सकते। ये इसका फॉर्मेट है, आपने इसी फॉर्मेट पे रहते तो काम करना पड़ेगा। मे भी आप फॉर्मेट पे गलती कर रहे हो शायद, ठीक है, हो सकता है। वो करें, एक रिकॉर्ड तो इंसर्ट हो गया, ठीक है। उसके अलावा बाकी रिकॉर्ड में यहाँ से इंसर्ट करी तो बहुत टाइम ले रहा है डेट वगैरह लिखने में, इसलिए मैं यहाँ से कर रही हूँ, ठीक है। एम्प्लॉय टीपीआर कौन कौन से कॉलम है, एक नेम, एक एड्रेस, देन सैलरी, देन एज, के बाद आपके पास क्या है लास्ट ज्वाइनिंग डेट, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे आने के बाद वैल्यूज बिल्कुल सेम वैल्यू देनी, सिंगल कोट में जैसे जो लिखा हुआ वही देना पड़ेगा। 24,000 इंट है तो फिर डबल कोटेशन में नहीं आएगा। नहीं, सैलरी क्या है, एज 26, पोजीशन भी तो मेंशन करते हैं, देखते हैं पोजीशन पे भी। क्या चीज। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ऐसे ही कुछ था, पहले मत था। हाँ, इसमें ही हम आगे पीछे नहीं कर सकते, ठीक है। तो इंसर्ट हुआ, नेक्स्ट पे आ जाए, यहीं से इंसर्ट कर लें। 40,000 और इसको देखना, मैं सही करती हूँ मैं नहीं, मुझे 2019 फर्स्ट मंथ 21। एक साथ मल्टीपल रिकॉर्ड्स कर सकते हैं तो कॉपी पेस्ट करके नीचे। हाँ, अगर ऐसे करना तो कॉमा देके आगे लिख रहे तो मुझे लिखना पड़ेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे एडिट कर रही हूँ, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे एडिट कर रही हूँ। ईयर 2010 12 महीना 12 मंथ 13। ये ऊपर लास्ट से रिकॉर्ड रह गया अली का, से लिखना पड़ेगा। हालांकि हम मर्ज से लिख सकते हैं, लेकिन जो बाद की क्वेरी है वो मसला कर देंगे। जो बाद में जो क्वेरी चल रही है वो इनके ऊपर चल रही है, अब इसमें अगर गड़बड़ कर देंगे तो फिर नीचे भी हमें सारी सेटिंग करनी पड़ेगी। 50 डिजाइन से भी, हाँ मैंने एक और डिजाइन से तो किया था, तो वो टाइम ले रहा है डेट पिकर पे जाके, इसलिए मैंने यहाँ से किया है। देखिए रिकॉर्ड तो आ रहा है, एक टेबल का डिजाइन बन गया, जैसे तो वैसे था, वैसे तो वैसे ही बना, ठीक है। अब इसके बाद से क्वेरी चलानी है, तो क्वेरीज बस चलाने का तरीका देखने से कि सबसे पहले तो डिस्प्ले का रिकॉर्ड जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, ये आप कॉपी करके पहले तो अपने पास कहीं भी पेस्ट करना है आपको। मेरे पास वर्ड की फाइल होती है तो मैं कॉपी करती हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। क्या है, डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय जिन्होंने ज्वाइनिंग की 2019 में। 2019 में जिन्होंने ज्वाइनिंग की उनका रिकॉर्ड चाहिए, मतलब कि ये दो रिकॉर्ड ना। तो इसके लिए इसमें क्वेरी बनानी है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम देख लेते हैं, वेयर ज्वाइनिंग डेट, मतलब कॉलम का नाम। हमें क्या चेक करना है, मैंने कहा हमें ईयर देखना है ना, पूरा उसमें ईयर। तो मैंने कहा कि देख लेते हैं ईयर इक्वल टू, या फिर राउंड ब्रैकेट में आता है सिंगल कोट में 2019, शायद इस तरीके से क्वेरी है। नहीं, गड़बड़ है, हमने अभी गड़बड़ की है। वेयर ज्वाइनिंग डेट, नहीं मैंने एक और ईयर का भी फंक्शन इसमें पढ़ाया था कि ईयर से भी फिक्स ईयर उठेगा, लेकिन हम लिख गलत रहे। ईयर या ऐसा तो नहीं इक्वल आएगा, ठीक है।
ज्वाइनिंग डेट ईयर पहले लगेगा, क्या बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, हम सिर्फ ईयर देखना चाह रहे हैं ना, तो इसलिए नहीं लगा रही हूँ। आ गए? ठीक है, 2019 में जो लोग प्रेजेंट थे वो रिकॉर्ड आ गया। तो ये आपने जब मुझे दोगे प्रैक्टिकल करके तो आप ऐसे ही करोगे, क्वेश्चन लिखोगे, उसके बाद फिर ऐसे करके करके आंसर आते जाएंगे। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी करें। पीडीएफ फॉर्मेट में इसलिए थोड़ा मसला होगा। सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्या बोला, डिस्प्ले रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज वर्किंग इन कराची और जिनकी सैलरी बढ़ी है 25,000 रुपए। ठीक है, तो अगर मैं इधर आऊँ, ये कोई चल के हमने पेस्ट कर दिया। अच्छा, इसको अगर करते हैं तो सेव कर लेना कंट्रोल एस करके, उसी जो आपकी टीम की फोल्डर होगी ना उस पर डाल देना और अपने नेम से। ठीक है, फाइल को तो बस फाइल चाहिए होगी। अच्छा, क्या है, जो लोग तो कराची में है, कराची में तो ये दो है, एक ये है, उसका सैलरी जिनकी बड़ी है 25 से, किसकी बड़ी है? आईडी नंबर 4 की बड़ी है। तो मतलब कराची भी है और 25 से बड़ी है, तो मतलब ये वाली कंडीशन क्वेरी ऐसी चलानी कि ये आ जाए रिकॉर्ड। ठीक है, तो आ जाए एसक्यूएल पे। मैंने कहा कि जो जिनका एड्रेस कराची है, तो मैंने कहा देयर एम्प्लॉई एड्रेस, क्या नेम दिया हमने? देयर एम्प्लॉई एड्रेस। हाँ, मैंने कहा कि होना चाहिए कराची और उनकी सैलरी एंड एम्प्लॉई अंडरस्कोर सैलरी बड़ी होनी चाहिए 25। तो इसका रिकॉर्ड सही आ रहा है। ठीक है, सेकंड वाली क्वेरी भी हमारी सही चली। अब नेक्स्ट पे आए, ये मैं पेस्ट कर रही हूँ जब तक आप इसको पढ़ें कि ये क्या है क्वेरी। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये है आपके पास, इसको मैं सेव कर दूं पहले तो, क्वेरीज प्रैक्टिकल प्रैक्टिस। अच्छा, अब ये देखिए, ये क्वेरी ये बोल रहा है, इसको पढ़ लें और आप मैं एम आई सीक्वल में से बस मुझे इतना बता दें कौन सा रिकॉर्ड आएगा। ये पहले पढ़ लें क्वेरी क्या बोल रही है। कौन सा रिकॉर्ड आएगा देखें, देखें क्वेरी किस पे सही फिट हो रही है, देखें। चार में आ रही है। देखें, देखें, चार रिकॉर्ड आएंगे, फर्स्ट सेकंड को छोड़ के बाकी है। फर्स्ट आएगा 24 से पेज, हर एक पेज की बात कर रहा हूं। अब देखते हैं, देखें जिसकी एज बड़ी है 24 से, तो जिसकी एज बड़ी है 24 से, फर्स्ट तो आएगा ही, क्योंकि वो 24 है, बड़ी बोल रहा है वो, ये नहीं बोल रहा है इक्वल, नहीं, ये तो कैंसिल हो गया। तो मतलब कि इन चार में से बात करें। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जिसकी सैलरी बड़ी है 30 से, तो इनमें से देखें तो ये 3 आएंगे। ठीक है, क्योंकि 30 इक्वल नहीं लिखा हुआ, तो ऐसी कोई क्वेरी बनानी है, इधर आ जाते हैं, दोनों से होना चाहिए, एक सही होना चाहिए, क्योंकि बीच में आपको और भी कंडीशन लगी है, तो अगर वो 24 से बड़ी हो या वो 30,000 सैलरी बड़ी हो, उसका थोड़ा रिकॉर्ड आ जाए। अगर यार 24 की जगह 40 एज होती तो ये भी रिकॉर्ड आता। ओ 24 की जगह 34 एज होती, 24 की जगह कहाँ पे बोल रहा हूँ, मैं एज पे 34 होती, तो ये भी रिकॉर्ड आएगा। तो फिर उसके बाद वो वापस से इसकी नेक्स्ट कंडीशन देखता है ना, ये बोल रहा है बस जो सैलरी है और सॉरी जो एज है वो बड़ी हो 24 से, या फिर या तो ये सही हो या वो सही हो, तो दोनों में से कोई भी एक हो, तो इसका मतलब ये
हुआ सेकंड आने से 26 वाला रिकॉर्ड दिया आएगा, इसकी एज बड़ी है 24 से, ठीक है, और ये 3 भी आएंगे क्योंकि इनकी सैलरी बड़ी है, फर्स्ट वाला नहीं आएगा, ये 4 आएंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेरी बना के, मेरे साथ तो 4 होनी चाहिए। मैंने कहा कि वेयर क्या है आपके पास, एम्प्लॉई अंडरस्कोर सैलरी बड़ी है 30,000 से, और एम्प्लॉय की जो एज है वो बड़ी है 24 से, सही आ रहा है, ठीक है, 4 रिकॉर्ड सही आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी हो गई, सही है, थर्ड क्वेरी हो गई इस तरीके से, ठीक है। अब क्या है आपके पास, अब से पूछूंगी वही बताएगा, ठीक है। डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम जिनकी ज्वाइनिंग हुई है 2013 से 19 तक, ठीक है। तो अब मैं जिससे पूछूं बस सिंपल एक क्वेरी का बस आंसर दे दो। हुसैन आप बता दो, ट्राई करो, बता दोगे। मैं क्या क्वेरी बनाऊं, देखें 2013 से 2019 तक के रिकॉर्ड चाहिए, तो मतलब के 2010 के अलावा सब आएंगे, जैसे ही ना 2010 के अलावा बाकी सब आएंगे, तो मैं क्वेरी क्या बनाऊं। हुसैन आप ट्राई करो, एक्चुअली क्या क्वेरी बनाए इसके आगे से बता दो। चलो मैंने क्वेरी बन जाएगी, एम्प्लॉय नेम उठ जाएगा ना, लेकिन क्वेरी में क्या बनाऊं, आप ट्राई करो क्या बनाओ। उमर आप बताओ, उमर ट्राई करो, बता दोगे। जिनका ईयर, सबसे पहले तो बात होती है ईयर की, तो ईयर के लिए मैं यहाँ पे क्या लगाऊं, अभी जो हमने फंक्शन किया पहली क्वेरी में, इससे ईयर उठ जाएगा, लेकिन इस क्वेरी के मुताबिक सिर्फ 2019 के रिकॉर्ड आ रहा है, हमें चाहिए 2013 से 2019 तक, तो मतलब इतना काम तो आना है। क्या लगाऊं, ईयर कंप्लीट बोलो हुसैन, क्वेरी ट्राई करो, बोल लोगे, इजी क्वेरी है बिल्कुल, बोलो। कहीं आप बताओ, 2013 टू 19 कुछ ठीक है, लेकिन आपने बोला कि पहले ये आएगा देन ईयर, ठीक है, पहले ईयर आएगा फिर कॉलम बना, सही, बस ये मिस्टेक है। ईयर आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, ज्वाइनिंग डेट, ठीक है, बिटवीन 2000 सिंगल कोट में आएगा 2013 से लेके 2019 तक, तो ये देखते हैं 2010 के अलावा सब आना चाहिए, तो सही आ रहा है, ठीक है, तो मतलब ये वाली क्वेरी भी हमारी सही चलेगा। देखो बिटवीन नहीं लगाओगे ना तो फिर वो आपका रिकॉर्ड उठाएगा नहीं, 2013 एंड रेंज करवाने के लिए बिटवीन का क्लॉज है आपके पास, जो कि इसका बिल्ट इन है, ठीक है। हाँ अच्छा नेम पूछा है, हाँ अच्छा एक और चीज देख लें कि सही है, कि ये बोल रहा है कि सही है लेकिन सिर्फ उनके नेम आए, तो फिर बस सिंपल क्या करेंगे, मौसम आप बता दो। बिल्कुल सही, यहाँ पे हम कर देंगे एम्प्लॉय नेम, सिर्फ एम्प्लॉय नेम आ जाए, तो ये सही आ रहा है, ठीक है, तो ये वाली क्वेरी भी सही। अच्छा इसके बाद आपके पास नेक्स्ट टाइम रेंजिंग गलत हुई थी क्या, रेंजिंग गलत हुई थी, अच्छा अब नेक्स्ट पे आ जाए जल्दी जल्दी, बस जल्दी फटाफट क्वेरी खत्म करवाएं। फिफ्थ क्वेरी, डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम एंड एड्रेस, एम्प्लॉय नेम और एड्रेस दोनों आए जिनकी सैलरी बढ़ी है 50,000 से, तो किसकी सैलरी बढ़ी है देखें, सही, ठीक है। तो अब मौसम आप मुझे बताओ क्वेरी क्या लिखूं आगे, बताओ क्वेरी पढ़ लो, ये इधर एम्प्लॉय नेम, उसके अलावा पहले क्वेरी पढ़ो, डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम, ये सही बोला आपने, आगे क्या है, एड्रेस भी तो है, फिर एड्रेस भी आएगा, एड्रेस आ गया। अब क्या है, जिनकी सैलरी बड़ी है
50,000 से। तो अब हम आगे वेयर पे आएंगे, जिनकी सैलरी बड़ी है, एम्प्लॉय सैलरी 50 तैयार है। उसका एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉयर, सेमी कोलन अंडरस्कोर नहीं होता, ठीक है। अच्छा ये हो गया, ये मैंने क्वेरी बता दी। सिक्स का आ जाए, ठीक है। सिक्स क्वेरी क्या है आपके पास, ये डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ ऑल एम्प्लॉय जिनका नाम स्टार्ट होता है ए से, तो ये 2 रिकॉर्ड आने चाहिए, ठीक है। तो अब ये क्वेरी मोहित आप ट्राई करो कि बता सको, बता दोगे बिल्कुल इजी जो है। हाँ मोहित बताओ। क्या क्वेरी बनाए कि भाई जिनके नेम के शुरू में ए आता है वो रिकॉर्ड आ जाए। नेक्स्ट वाला प्रैक्टिकल है, इसकी प्रिपरेशन है, बात नहीं करो। हाँ ट्राई करो, बताओ क्या लगेगा। हाँ हाँ सही बोला, बताओ। लाइक लगेगा इसमें, ठीक है। कि सेलेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर आपके पास हमें नेम मैच करना है। मैंने कहा जिसका एम्प्लॉय नेम लाइक शुरू में ए, तो मैंने कहा शुरू में ए एंड देन पर्सन, और मैं आई स्मॉल में रखा है, वो करो। केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है तो वो दोनों चेक करेगा। ये हो गया, ठीक है। ये वाली क्वेरी आपके पास डन होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेरी मुझे गर्ल्स में से बताएगा क्या है। डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई प्रेजेंट इन कंपनी। नेता आयता में से कोई भी बताओ। काउंट होगा, काउंट होगा, बिल्कुल काउंट का जो फंक्शन है, टोटल नंबर की बात जब भी आए ना समझ जाए काउंट का फंक्शन लगना है, ठीक है। तो बस क्वेरी लगा लें, एसक्यूएल पे आ जाए, सेलेक्ट काउंट, सबको काउंट करो, किसमें से, मैंने कहा फ्रॉम टेबल का नाम, काउंट होकर लेके आएगा 5 रिकॉर्ड से शायद, तो 5 आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला क्वेरी जो है वो आपके पास डन। नेक्स्ट क्या है, डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉई जिनकी सेट्स क्या है, ये मैंने आपको टास्क दिया था शायद, सेकंड हाईएस्ट सैलरी, और बहुत से लोगों ने कर भी लिया था, ऐसा ही है ना, ठीक है। तो ये क्वेरी सुफियान आप मुझे बताओगे, ट्राई करो, पहले तो एक काम करो, पहले तो हाईएस्ट सैलरी आ जाए, पहले तो हाईएस्ट सैलरी उठानी है, सही है। पहले हाईएस्ट सैलरी के लिए मैं क्या क्वेरी बनाऊं, क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई नेम बोलो, आगे बोलो, फ्रॉम टेबल का नाम, एम्प्लॉई कीजिए, वेयर सैलरी ग्रेटर देन सैलरी मैक्सिमम का फंक्शन, मैक्सिमम का फंक्शन लगेगा। सबसे पहले तो काम ये करें, इस क्वेरी को आसान बनाने के लिए, समझ में नहीं आएगी इसलिए क्वेरी को आसान बनाने के लिए पहला तरीका तो ये, पहले तो मैक्स उठा लें, पहला स्टेप ये करें, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। जिसकी सबसे बड़ी सैलरी है इस टेबल में से उसका रिकॉर्ड पहले तो लेके आओ, वो करें। बोला 80,000 वाली सैलरी सबसे बड़ी है, तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन हमें सेकंड हाईएस्ट चाहिए, तो हाईएस्ट लेके आया है, तो सेकंड हाईएस्ट लाने के लिए इसी में एडिटिंग करनी है आपने, आगे लगाना है वेयर एम्प्लॉय सैलरी छोटी हो, ऐसे होगा ना। और ये जो काम है कॉपी करके आगे वापस से राउंड ब्रैकेट के अंदर पेस्ट, इससे क्या होगा, इतने लाइन ऑफ कोड सेकंड हाईएस्ट आ गई, देख लेते हैं, मेरे हिसाब से आनी चाहिए 50 थी शायद, नेम मांगते, नेम का भी हो जाएगा, पहले तो ये क्वेरी सही है मेरे हिसाब से, और सेकंड हाईएस्ट शायद 50,000 थी, ऐसे ही है ना। हाँ तो वो करें, 50,000 आ रही, अब ये बोल रहा है नेम चाहिए, तो नेम लाने के लिए ये क्वेरी हटाना नहीं, यहाँ पे करें सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, कहाँ से, टेबल से, थोड़ी सी बस क्वेरी, सिर्फ ये क्वेरी कॉम्प्लेक्स है, बाकी तो इजी है, ठीक है। अब ये जो क्वेरी आगे लगाई ना इसको आप डाल दें इसके अंदर, वेयर एम्प्लॉय सैलरी, राउंड ब्रैकेट ऐसे खोलें, इक्वल राउंड ब्रैकेट खोलें, लास्ट में आने के बाद राउंड ब्रैकेट बंद करें, तो उसका नाम आएगा जिसकी सेकंड हाईएस्ट सैलरी है, वो अशरफ, सही लेके आ रहे हैं, सही, ठीक है। तो बस सिर्फ ये क्वेरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है,
लेकिन मैंने आपको ये बोला स्टेप बाय स्टेप करोगे तो इजी लगेगी, ठीक है। ये मैं क्लासरूम पर डाल दूंगी, आप लोग इसको के बाद पिक्चर भी ले लेना इसकी, अभी नहीं, ताकि आप इसको कल जब आओ थोड़ा रिवाइज कर दो बैठ के, ठीक है। अच्छा, 9th क्वेरी पाए, 9th क्वेरी क्या आपके पास के डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ ऑल एम्प्लॉयज जिन्होंने, अच्छा ये तो वही सेम है ना, क्या है इसमें 2019 जो भी करके है ना, 2013 से 2019 तो कर लेंगे ना, ये तो इसी से होगा, ये वाली जो क्वेरी ना आपकी ये वाली इसमें से ही होगा, बस यहाँ पे 18 और जो ईयर है वो नहीं आएगा, यहाँ तक ईयर की चेंजिंग हो जाएगी, मेरे साथ क्वेश्चन से गलती से रिपीट हो गया, ठीक है। अच्छा अब ये बोला डिस्प्ले द टॉप 3 रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इन द एम्प्लॉय सैलरी कॉलम। सबसे पहले तो जब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये सबसे पहले तो करें ये सैलरी को पहले, बाद में पहले तो ये करें शुरू के 3 रिकॉर्ड पहले तो लेके आना, ऐसी क्वेरी बनानी कि शुरू के 3 रिकॉर्ड आना है, बाकी 2 को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो क्वेरी ऐसे बनेगी, सेलेक्ट, इस तरीके से शायद थी, सेलेक्ट टॉप 3 स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम। पहले तो ये क्वेरी देख लेते चलती है कि नहीं, नहीं मसला क्या है, वो लगता है लिमिट 3, आईडी 1 2 3 लेकिन मैं ना ऊपर के चाह रही शुरू के 3 आएगा, लिमिट 3 देखो। अच्छा एक मिनट, सही हो, देख लेते हैं कहाँ पे लिखूं, बताओ आगे तो इससे हो जाएगा, सेलेक्ट ऑफ तो आप भी हटा दूं, हाँ हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे हो, क्या बोला लिखते हैं आप एम्प्लॉय टेबल के आगे उस्मान जाओ, बात कर सुन लो, उमर उस्मान आए, मैं दोनों आए थे, जाओ उस्मान आप, हाँ क्या बोल, लिमिट 3, अगर इससे हो तो और अच्छा है, उसको ऐसे बताएंगे हम, वो बिल्कुल सही, सही है बिल्कुल, बात है, नई क्वेरी है। ठीक है, ये भी क्वेरी सही है। अच्छा एक से ये वाली भी सही है, इससे भी ठीक आएगा। एक टॉप वाली क्वेरी ढूंढ लेना, टॉप स्टैटिक, टॉप 3 स्टैटिक है या टॉप स्टैटिक 3 है, मैंने तो ऊपर लगा कर दिया शायद, देखते हैं, एक बार देख लेते हैं, सेलेक्ट टॉप स्टैटिक एंड 3 है या 3 पहले है, ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन सेलेक्ट टॉप 3 फ्रॉम टेबल, तो मैं राउंड ब्रैकेट में करके देख लेती हूँ ऊपर, बाद में टॉप 3 आ जाएगा, नहीं ये आएगा तो इसके साथ ही, अच्छा एक मिनट, ये हो सकता है, ये हो सकता है, नेक्स्ट डायरेक्ट टॉप 3 फ्रॉम हम रहते हैं, या फिर आपके पास ये आना ही नहीं है, फ्रॉम टेबल का नाम, टॉप 3 मैं क्वेरी ढूंढ के बताती हूँ, ठीक है, इससे भी हो जाएगा, और ये वाली क्वेरी ज्यादा वैसे आसान है, इससे भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो जो क्वेरी होगी मैं इसी के नीचे लिख के क्लासरूम पर डाल दूँ, उससे करें या इससे करें बात होगी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या आ रहा है, ये वाली इजी है, कोई इतनी हार्ड नहीं है, ये क्या है, ये पढ़े और मुझे इसका आंसर मुकम्मल आप दोगे, देखो बिल्कुल सिंपल सी लग रही है, 1 मिनट पहले मैं लिख लूँ फिर पढ़ो। अच्छा इसमें ना इस क्वेरी में मेरे साथ एक गलती थी, मुझे याद है कि यहाँ पे लेस चाहिए तो ग्रेटर था, अब मेरे हिसाब से तो ये ना इन्होंने प्रैक्टिकल बनाते हुए मिस्टेक की थी, देख लो, अगर इस पे नहीं उठाएगा तो फिर हम नेक्स्ट पे देख लेंगे, क्या बनाऊं क्वेरी, पढ़ ली, क्या करूं, एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टीपीएल, ये आप लोग सभी देखें वो जो बता रहा है सवाल बनाना है, हाँ वेयर एम्प्लॉय एड्रेस कराची, अब नेक्स्ट पे आते रुको,
पढ़ो। एंड एम्प्लॉय सैलरी बड़ी हो 25,000, आगे क्या, एंड एम्प्लॉय का नेम लिख के आ रहा है। ठीक है, अब देख मिनट पहले तो ये कंफर्म करना है कि ये सही ला रहा है कि नहीं, तो देख लेते हैं। क्वेरी के मुताबिक ये है कि जो कराची में काम करता हो जिसकी सैलरी बड़ी हो 25,000 से। ठीक है, तो अगर हम टेबल में आए, कराची पे काम ये दो लोग करते हैं, अशरफ और जुबैर, जिनकी सैलरी बड़ी हो 25,000 से। तो ये इसकी तो नहीं है, इसकी अशरफ, हाँ एंड है इसमें। ठीक है, और इसमें इसलिए मैंने आपको ग्रेड लगाया, यहाँ पे आपको मैंने कहा है ग्रेड लगेगा, क्या चीज, हाँ इसीलिए मैंने लगवाया, क्योंकि मुझे याद है इस क्वेरी में एक मिस्टेक इन लोगों ने ऐसे कुछ की थी। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास। अब कौन सी है क्वेरी, ये वो मेरे सीक्वेंस गलत हुई है, देखो आप लोग थोड़ी सीक्वेंस के आगे पीछे कर दिए इन लोगों ने। ठीक है, 14 होगी, हाँ। तो टोटल आप समझ लेंगे 16 या 17 इस तरीके से आएंगे, ज्यादा नहीं इजी होगी, पर 2-3 अलग होंगी, ये तो आएंगी, कंफर्म हो गई बात। ठीक है, इसमें करवा दी क्लास में, ये तो आएंगी, बाकी 2-3 को एक्स्ट्रा डॉट होगी इसमें, वो आप पढ़ लेना। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आ रहा है डिस्प्ले द एवरेज एज ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन द कंपनी। ये क्वेरी पता है किसी को, इसमें बस एक एबीसी का फंक्शन लगेगा, जैसे कि मैक्स मिन काउंट है ना, वैसे ही बस एबीजी भी है, एवरेज 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 उठाना, और ये क्या बोल रहा है, एज पे लगाना है, एज। ठीक है, तो बस सिंपल सी क्वेरी है, पहले तो मैं क्वेश्चन उठा लूं, पेस्ट किया। ठीक है, एज पे उठानी है, मैंने कहा सेलेक्ट, ये हटा दे, यहाँ पे करना है सेलेक्ट आई थिंक ए बी जी इस तरीके से, इसमें लगा दे एम्प्लॉय बस। ठीक है, इस तरीके से छोटी सी क्वेरी है, एज आ रही है, इसको उठाएं, पेस्ट। बोलो एज दिखा, वो मैक्सिमम जो बीच में जो एज आ रही है वो उठा के खुद आपको पॉइंट से वैल्यू दे देगा। अच्छा, इसमें एक चीज से ये कर लेना, ये जो नेम आ रहा है ना, ये प्रॉपर है, ये मैंने क्लास में करवाया था, से ना बात नहीं करती। इसमें बस टास्क आपका एक छोटा सा ये है कि ये तो मैंने करवा दिया आपको क्लास में, लेकिन प्रैक्टिकल के दौरान जो नाम आए ना ऊपर, ये प्रॉपर नाम, अब वो कैसे होगा, एज और लाइफ नेम, तो पता हो कैसे लगता है, वो आपने बस लगाना है। ठीक है, इसके समझ में 1 मार्क्स होगा आपको, बस एक दफा ये भी करके दिखा, एक दफा ये भी करके दिखा दो। यहाँ पे देखना ऐसे, एज सिंगल कोट में कोई भी नाम, तो बन गया लाइफ नेम, क्योंकि नाम अभी अजीब सा आ रहा है तो इसको ऐसे कर लेना, एवरेज पूरा लिख लें, अभी प्रॉपर नेम दे देगा। ठीक है, लाइफ नेम एबीसी एवरेज सैलरी उठा के दे रहा है डेटाबेस से, क्या कौन से एम्प्लॉइज, यहाँ पे कह रहे हो ना, हाँ वो तो लगा लो एज ऑफ, ये पूरा जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो, तो ऐसे ही आपको करके दिखाया, इसका एसक्यूएल से कोई लिंक नहीं है, ये आपकी मर्जी का नाम है। अब ये क्या आ रहा है, डिस्प्ले द डिटेल ऑफ एम्प्लॉय हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ, अब ये आप लोग बताएंगे, पहले तो हाईएस्ट नंबर ऑफ सैलरी उठा लें, मैक्स लग जाएगा, इससे हाईएस्ट नंबर ऑफ सैलरी तो आ गई, इस पे मैंने कहा एम्प्लॉय की सैलरी पे फ्रॉम टेबल का नाम, ये हो गया, लेकिन अब उसका नाम चाहिए, क्या सैलरी आ जाएगी, नाम लाने के लिए क्या करें, पूरी क्वेरी को ब्रैकेट में डाल के लिख देंगे सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, वी आर सही। ठीक है, सही है, ये इसको हटाना नहीं है, लेकिन यहाँ पे करेंगे सेलेक्ट, क्योंकि हमें नेम चाहिए कहाँ से, टेबल से, फिर एम्प्लॉय डिटेल, अब यहाँ पे करेंगे एम्प्लॉय सैलरी इक्वल टू, और अब पूरी क्वेरी को राउंड ब्रैकेट में डाल, ठीक है, सही आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे भी आना चाहिए, अलाइस नेम देना है आपने, ये सिर्फ नेम आए अलाइस नेम, ठीक है, वो तो कर ही लोगे आप लोग, तो ये वाला काम हो गया आपका, सम हो जाए सारी सैलरी का, सम का फॉर्मूला लग जाएगा, वो भी क्वेरी हमारी सारी। ठीक है, ये वाली है टोटल सम ऑफ एम्प्लॉइज,
टोटल सम ऑफ ऑल एम्प्लॉय, बस क्वेरी क्या बन जाएगी, सम, इसका सम मैंने कहा सैलरी का, सैलरी डाल दें इसमें, तभी मैंने इसकी टाइप इंटीजर रखी थी, ठीक है, वरना अगर बार चार रखते तो प्लस नहीं करता, फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, तो ये आपके पास पूरी सारी की सारी जो ना क्वेरी बन गई, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। और कौन सी देनी है, जावा स्क्रिप्ट माइक, ठीक है, अच्छा सही है, तो ये क्वेरीज कंप्लीट हो गई यहाँ तक। अब मैंने यही कहा